दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि यूरोप में अंडर करंट में एक नए युद्ध की तैयारी हो रही है। दिस इज अ न्यू वॉर, एक अलग ही वॉर है ये। देखिए दोस्तों, जो ऊपर ऊपर से जो सरफेस लेवल पर वॉर होते हैं ना, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में 2 सालों से युद्ध चल रहा है, अभी हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, ये सारे युद्ध जो हैं उसके बैकग्राउंड में क्या था, कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आ गया कि फिर ये क्षेत्रों में युद्ध हो गया। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ ऐसी ही चीजें चल रही है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो है वो यहां पर चल रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्पेसिफिकली इस प्रकार की चीजें, एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं। सरफेस लेवल पर युद्ध नहीं है, लेकिन विचारधारा के लेवल पर युद्ध की एक तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये बाल्टिक सी वाला रीजन है, तो यहां पर आप समझ लीजिए जर्मनी है, पोलैंड, लिथुएनिया, ये सारा क्षेत्र, राइट, रफली स्पीकिंग। फिर अगर हम सदर्न यूरोप की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, तो यहां पर आप इटली है, फ्रांस, देन यू हैव स्पेन हियर, ग्रीस और दूसरे बहुत सारे देश हैं। फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस के अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें देन यू विल फाइंड इंग्लिश चैनल, राइट, और इंग्लिश चैनल के ऊपर क्या है, यूके है। ये कुछ ऐसे देशों के मैंने नाम लिए हैं जिनको आपको इस मैप में ऑफकोर्स हमने लोकेट भी किया है, लेकिन फिर ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप की बात करें, नॉट एज यूरोपियन यूनियन बट यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक तो है यूके, फ्रांस एंड देन यू हैव जर्मनी। और ये 3 देशों की विचारधारा को देखेंगे और बाकी के जो देश हैं उसमें एक नई विचारधारा जो है वो पैदा हुई है, जो लगता है कि आने वाले समय में यूरोप में बहुत बड़े बड़े युद्ध जो है वो करवा सकती हैं। अब ये सारी चीजें जो है ना, उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वहां पर माइग्रेशन को लेकर किस प्रकार की विचारधारा है और किस प्रकार की पार्टीज जो हैं वो पावर में आ रही है। देखिए, कुछ ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पेट्रियोट्स हैं, राइट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो खुद को अपने देश का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी ही संस्कृति महान है, हमारे सिवाय बाकी की दुनिया जो है वो हमसे बहुत ही पीछे है। यू नो दैट कॉलोनियल माइंड, जो फैसिज्म हम कहते हैं, राइट, एक प्रकार का रेसिज्म प्रमोट करना, एक प्रकार का ऐसा कि भाई रेस जो है उसको प्रमोट करना, नाजी विचारधारा जो हिटलर प्रमोट कर रहा था, इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, ये लोग माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें भी एक अपना ही कस्टमाइजेशन है। पैसे वाले लोग आ रहे हैं तो उनको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन जब गरीब लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई आप वापस चले जाओ। तो इस प्रकार के सेल्फ प्रोक्लेम्ड पेट्रियोट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शंस यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में होने वाले हैं। एक तो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसका इलेक्शन होने वाला है, और इसी के साथ साथ अलग अलग देश जैसे कि पोर्टुगल, लिथुएनिया, क्रोएशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फिर जर्मनी जो है, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, तो वहां पर कुछ ऐसे रीजन्स आप समझ लीजिए, वहां के कुछ राज्यों में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि अब वहां पर कुछ ऐसी विचारधारा जो है वो स्टार्ट हो रही है। ऐसी विचारधारा वाली पार्टीज जो है वो पावर में आ सकती हैं, जो युद्ध की सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं। अगर हम यूके की बात करें तो एज यू नो के यूके के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक साहब, और उनकी सरकार जो है ये स्मॉल बोट्स क्राइसिस के बारे में काफी ज्यादा बातचीत करती है। स्मॉल बोट्स क्राइसिस बेसिकली यही है कि छोटी छोटी बोट्स में, अफ्रीका का एक देश है रुवांडा, तो रुवांडा से एज पर ऋषि सुनाक और उनकी सरकार का यह कहना है कि हर रोज रुवांडा से बोट भर भर के इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारे देश तक पहुंचते हैं। ये लोग डेंजरस हैं, ये लोग यहाँ पर आएंगे, हमारी जॉब्स लेकर जाएंगे, फिर ये रेफ्यूजीज हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना, लंबे समय तक हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो ये सारा एडिशनल खर्च आएगा, हमें इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसी चक्कर में मीन्स ऐसी विचारधारा जो है वो लोगों में फैलने लगी है, तो उनको खुश करने के लिए फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी कुछ इस प्रकार के लॉज बनाते हैं। और ब्रिटेन की बात करें आप, एज यू कैन सी, बिग बैन, राइट, तो बिग बैन यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट बैठती है, तो जैसे हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं जो हमारे देश की राज्यसभा के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो वहां का जो राज्यसभा है, लॉर्ड्स ऑफ हाउस है, अपर हाउस है, तो उसने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल लॉ है उसको स्क्रूटिनाइज किया, स्टडी किया, और पता चला कि भाई यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको लेकर एक कन्वेंशन जो है वो यूरोप के देशों ने साइन किया है, तो ब्रिटेन ने भी इसको साइन किया है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जब इसको स्क्रूटिनाइज किया तो पता चला कि भाई ब्रिटेन की सरकार जो है वो कुछ ऐसी गलतियां करने जा रही हैं कि ब्रिटेन और फिर रशिया और बेलारूस जैसे देशों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। आप उस प्रकार के लॉज डिजाइन कर रहे हैं।
और सुनाक की सरकार जो है उसको ही अगर एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप जैसे मैंने आपको बताया पैसे वाले लोग हैं, राइट, सो बेसिकली इफ यू कम विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आप पैसे के बिना आ रहे हैं तो फिर आपको यहां से धक्के मार निकालने की बात है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी फीस जो है वो नियरली डबल ट्रिपल होती है तो उनको वेलकम किया जाता है, और कुछ जगहों पर आपको वर्कर्स चाहिए तो उनको आप इंपोर्ट करें, और वो भी खास करके हाई स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, पीएचडीज एक्सेट्रा, तो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन यूरोप के दूसरी जगहों से या फिर अफ्रीका की दूसरी जगहों से या फिर दुनिया के डेवलपिंग देशों में से अगर लोग जो है वो मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं तो फिर वहां की सरकार जो है वो आपको आने नहीं देगी। इनफैक्ट यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने भी ये कहा कि ECHR, UN रेफ्यूजी कन्वेंशन और UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये सारी चीजें जो हैं उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं ब्रिटेन कर लेगा अगर आप ये कहेंगे कि रुवांडा जो है वो एक सेफ प्लेस है। रुवांडा एक अनसेफ प्लेस है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुवांडा कुड नॉट पॉसिबल बी क्लासिफाइड एज सेफ, आप इसको सेफ क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। और वहां के लोग अगर अपना देश छोड़कर ब्रिटेन आ रहे हैं तो उनको पनाह चाहिए, वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो क्या करना चाहती है पता है, वो एक लॉ लेकर आएगी, और ब्रिटेन में ऐसा है कि जो पार्लियामेंट अगर लॉ लेकर आएगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटेड टू डिक्लेयर रुवांडा सेफ, रुवांडा को सेफ डिक्लेयर कर रहे हैं। सो सी, इस प्रकार की विचारधारा यूके। फिर फ्रांस में बहुत ही फेमस इमैनुअल मैक्रोन साहब की सरकार है। अब फ्रांस में ऐसा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, तो आप ऐसा कोई लॉ लेकर आ रहे हैं जिससे वहां के जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अफेक्ट करने वाला अगर कोई लॉ है, या फिर आपका जो लॉ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको अगर अफेक्ट कर रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो है वो इस प्रकार के लॉज को स्क्रूटिनाइज करती है, देखती है, रिव्यू करती है। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब की सरकार जो है वो एक ऐसा इमिग्रेशन लॉ लेकर आ रही है, और इस इमिग्रेशन लॉ को पास करने के लिए उनको मेरीन ले पेन, अगर आप फ्रांस के पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैक्रोन साहब जो है वो रूलिंग पार्टी है, और मेरीन ले पेन की जो नेशनल रैली पार्टी है वो ऑपोजिशन में। इट्स लाइक बीजेपी और कांग्रेस एक लॉ बनाने के लिए अगर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, इस प्रकार की सिचुएशन। तो ऐसी चीजें जो है वो उनको करनी पड़ी। लेकिन इट्स गुड कि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जैसे ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो वैसे ही फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने कहा कि भाई ये लॉ जो है वो पास नहीं किया जा सकता। आप इसमें क्या करना चाहते हैं कि जो फॉरेनर्स है ना उनको गवर्नमेंट की सब्सिडीज नहीं मिलेगी, और आप फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पर सेट हो चुके हैं तो उनके अगर परिवार के जन उनके फैमिलीज के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, रीयूनिफिकेशन हो रहा है, तो आप इसको रोकने की बात कर रहे हैं। और जो फार राइट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है ना, ले पेन की पार्टी, मेरीन ले पेन की पार्टी, उनका कहना यह है कि यहां पर तो हमारी जीत ही हो गई। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर रूलिंग पार्टी को, जो सरकार अपने आप को सॉफ्ट बता रही थी, उस सरकार को लॉ पास करने के लिए हमारी मदद लेनी पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो भी अब मान रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ही बेस्ट है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर धीरे धीरे करके फ्यूचर में फ्रांस में भी इस प्रकार की सरकार आ जाए जो बहुत ही रेसिस्ट हो, जो बहुत ही एंटी इमिग्रेंट हो, एंटी ग्लोबलाइजेशन हो, तो सिचुएशन कितनी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जर्मनी में भी ऐसा है, लाखों लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया फैसिज्म के खिलाफ, राइट, और बहुत सारे अलग अलग शहरों में इस प्रकार के प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। ये बताया जाता है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, AFD पार्टी है और CDU पार्टी है। अब देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की पार्टीज हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट, फैसिस्ट पार्टी है, फैसिस्ट विचारधारा वाली पार्टी है। इनफैक्ट यू कैन क्लियरली से कि नाजी विचारधारा वाली पार्टी है सही है। और इन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया। पता है किस प्रकार का मास्टर प्लान? ऐसा मास्टर प्लान जैसा हमें नाजी एरा में देखने को मिलता था कि वे सारे लोग जो इमिग्रेंट्स हैं तो उनको वापस भेज दें, अपने अपने देश वापस भेज दो, जर्मनी में से निकालो उनको। और वे सारे लोग जो लेट्स से के जर्मन्स हैं, लेकिन हाफ जर्मन्स हैं, राइट, वो प्योर आर्यन रेस वाले जर्मन नहीं है, तो इस प्रकार के लोगों को भी निकालने की डिस्कशन जो है वो AFD पार्टी और CDU पार्टी ने अपनी एक सीक्रेट मीटिंग में की थी। और अब चिंता का विषय यह है कि जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले हैं। जून में यूरोपियन यूनियन के पोल्स होंगे, और जर्मनी के कुछ स्टेट्स में सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। जर्मनी की जो सिक्योरिटी सर्विस है ना, उसने तो ये AFD पार्टी जो है इसको एक्सट्रीमिस्ट घोषित किया है। और अब ये खबर आ रही है कि AFD जो है वो आने वाले इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और जैसे फ्रांस में हमें देखने को मिला, इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसे एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली पार्टी का सपोर्ट लिया, वैसे ही ओलाफ स्कॉल्स जो है जर्मनी के चांसलर, तो उन्होंने भी जो अपनी स्पीच दी तो ऐसा ही लग रहा था कि वो एक्सट्रीम राइट के लिए बात कर रहे हैं। सो इस प्रकार की आइडियोलॉजी है ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वॉर दैट इज ब्रूइंग इन यूरोप, राइट। और ये जो एंटी इमिग्रेशन थिंकिंग है इसको काफी ज्यादा ट्रैक्शन मिला है अभी, राइट। वे सारी पार्टीज जो इमिग्रेशन को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, जो आप समझ लीजिए कि थोड़ी सॉफ्ट पार्टी थी, राइट, इस प्रकार की विचारधारा जो है उसको अब वहां पर धीरे धीरे करके बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है
वो टेक ओवर कर रही है। एक नई लहर जो है वो हमें यूरोप में देखने को मिल रही है। और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स जो हैं उनका कहना यह है कि हकीकत तो यह है कि माइग्रेशन की इतनी बड़ी कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी चीज जो है वो दिखाई जा रही है कि भाई माइग्रेशन का तो बहुत बड़ा इश्यू जो है वो यूरोप में चल रहा है। तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि वो इस प्रकार की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं और एक नए प्रकार का राज जो है वो यहां पर सेटअप करना चाहते हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर जाइए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में से आपने ऐप को डाउनलोड किया। ऐप को डाउनलोड करने के बाद यू विल सी लिमिटलेस लीडरशिप। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा। राइट, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यूज दिस कोड लीडर40, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इमेंसली आपकी मदद करेगा। एंड डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है मेरी। सो आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।